नमस्कार दोस्तों, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा ही होगा कि कल ही इसरो ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट पीएसएलवी के 55th मिशन को लॉन्च किया था। पीएसएलवी इसरो का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग रॉकेट है और ये अपने ज्यादातर मिशन में कामयाब रहा है। और देखिए, इसरो ने पीएसएलवी के 55th मिशन के अंडर 3 फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। लेकिन स्पेशल न्यूज ये नहीं है, इस सैटेलाइट लॉन्च में इसरो ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है और हर बार की तरह एक और नया कारनामा करके दिखाया है। और देखिए, इस मिशन के अंदर इसरो ने एक नई चीज लॉन्च की है स्पेस में और इसरो ने इसे नाम दिया है पोएम प्लेटफॉर्म। पोएम से यहाँ पर मतलब है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और इस पोएम प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि ये पीएसएलवी की जो 4th या फाइनल स्टेज होती है, जिसे जनरली डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो किसी काम की नहीं रहती स्पेस में जाकर, उसे भी इसरो यूज करेगा स्पेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए। देखिए, इसरो का ये जो रॉकेट है पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें मेनली 4 स्टेज होती हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और 4 में से जो 3 स्टेज होती हैं पहले वाली, इन्हें कहा जाता है स्पेंट स्टेजेस। स्पेंट से मतलब ये है कि ये लॉन्च करने के बाद ऑर्बिटल में पहुंचने से पहले ही खर्च हो जाती हैं। ये रॉकेट से अलग हो जाती हैं और फिर फाइनली समुद्र में गिर जाती है और इसके बाद इनका कोई यूज नहीं होता। लेकिन जो पीएसएलवी की 4th या फाइनल स्टेज होती है, उसी के अंदर सैटेलाइट रखा होता है और वो ऑर्बिटल तक जाती है और फाइनली वहीं से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब तक ये जो पीएसएलवी की 4th स्टेज होती थी, ये भी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद बेकार हो जाती थी और ऑर्बिट में घूमती थी एज स्पेस जंक। स्पेस जंक मतलब स्पेस का कचरा, और इसरो इसका कोई यूज नहीं कर पाता था। और देखिए, स्पेस जंक के बारे में एक और बात बता दूं, स्पेस जंक जब ऑर्बिट में या स्पेस में घूमता है तो कोई भी स्पेस एजेंसी उसको कंट्रोल नहीं करती और वो अपने आप घूमता रहता है और बाद में ये दूसरे सैटेलाइट के लिए भी खतरा बन सकता है। लेकिन पोएम प्लेटफॉर्म के अंदर अब इसरो ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि ये जो पीएसएलवी की 4th स्टेज होगी, इसे भी इसरो यूज करेगा एज ए स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म और इसके थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकेंगे स्पेस में। और पहले की तरह ये स्पेस जंक नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअसली इसरो के कॉन्टेक्ट में रहेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और इसरो के लिए एक यूजफुल एसेट रहेगा स्पेस में। और देखिए, इसरो के इतिहास में ये पहली बार है जब पीएसएलवी की जो 4th स्टेज होगी वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगी एज ए स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म, और ऐसा कहना था इसरो का। और देखिए, इसको लेकर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने जो कमेंट किया था वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा था, आफ्टर द प्राइमरी मिशन द 4th स्टेज विल राइट सम पोएम इन ऑर्बिट। और ये जो पोएम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसरो ने, इसमें 6 पेलोड होंगे, जिसमें कि 4 पेलोड इसरो के हैं, एक पेलोड इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगांतरा का है और दूसरा पेलोड है एक और इंडियन स्पेस स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस का। अब सवाल ये उठता है कि इसरो इस पोएम प्लेटफॉर्म को कैसे अलाइव रखेगा और कैसे स्टेबल रखेगा ऑर्बिट में। तो देखिए, इस पर इसरो का कहना है कि इस पोएम प्लेटफॉर्म में एक नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगा है फॉर एटीट्यूड स्टेबलाइजेशन, जो किसी भी एरोस्पेस व्हीकल के ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकता है विद इन परमिटेड लिमिट्स। और ये जो नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल यानी एनजीसी सिस्टम होगा, ये इस प्लेटफॉर्म के ब्रेन की तरह काम करेगा टू स्टेबलाइज इट विद स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। पोएम प्लेटफॉर्म को पावर मिलेगी इसके टैंक पर लगे सोलर पैनल से और एक लिथियम आयन बैटरी से, और ये नेविगेट करेगा बाय यूजिंग 4 सन सेंसर्स, ए मैग्नेटोमीटर, जायरोस और नेविक। नेविक आप लोगों को मालूम होगा कि इंडिया का अपना 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन है जो काम करता है यूएस के जीपीएस की तरह। साथ ही इसके अंदर डेडिकेटेड कंट्रोल थ्रस्टर्स भी हैं जो यूज करते हैं एज हीलियम गैस स्टोरेज, और इसमें टेली कमांड फीचर्स भी लगे हुए हैं। देखिए, इसरो ने इस कैपेबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन पहली बार किया था 2019 में, जिसमें उसने दिखाया था कि वो पीएसएलवी के 4th स्टेज को एज ए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है। और ये हुआ था जब इसरो ने पीएसएलवी का 44th मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंदर माइक्रोसैट आर और कलाम सेट V2 सैटेलाइट को उनके डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। उस मिशन में भी पीएसएलवी की जो 4th स्टेज थी उसको अलाइव रखा गया एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। उस वक्त इसरो ने कहा था कि पीएसएलवी के 4th स्टेज को 453 किलोमीटर के हायर सर्कुलर ऑर्बिट में ले जाया गया आफ्टर 2 रीस्टार्ट ऑफ द स्टेजेस। लेकिन देखिए, उस मिशन में ये जो पीएसएलवी की 4th स्टेज थी, जिसे यूज किया जाना था एज ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, उसमें सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज लगी थी। लेकिन इस बार जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है उसमें लिथियम आयन बैटरीज के साथ साथ सोलर पैनल्स भी हैं। इसका मतलब इसे अपग्रेड किया गया है। और देखिए, इसरो ने ये एक और माइलस्टोन अचीव किया है। इसके बाद जब भी पीएसएलवी को लॉन्च किया जाएगा तो उसका जो 4th स्टेज होगा वो एज ए स्पेस जंक स्पेस में नहीं घूमेगा, वो भी इसरो के लिए यूजफुल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा इन स्पेस। तो है ना गुड न्यूज। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।